दर्पण घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल खोल रहा। दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने रस का अर्थ, उसकी परिभाषा, रस के जो अंग होते हैं चार, उनकी हम लोग जो बात की थी, उस पर विधिवत जो है प्रकाश डाला गया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि रस के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में एक एक की हम लोग जो है व्याख्या करते हुए चलेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें है कि श्रृंगार रस, यानी रस के प्रकार आप जानते हैं कि रस के 9 प्रकार हैं। जो 2 और प्रकार इसके माने जाते हैं वो श्रृंगार रस के ही उपभाग माने गए हैं। तो रस के 2 प्रकार होते हैं। इसमें 9 में से पहला जो प्रथम श्रृंगार रस आता है, श्रृंगार रस में क्या है, इसमें नायक और नायिका का होना जरूरी है। यानी जो भी बातें की जाएंगी नायक और नायिका को केंद्र में रखकर की जाएंगी। इसमें देखें, नायक और नायिका के सौंदर्य की बात हो सकती है, उनके प्रेमालाप की बात हो सकती है। तो जहां इस तरह का वर्णन मिलेगा कि जहां नायक और नायिका हो, उनके सौंदर्य और प्रेमालाप की वार्ता कविता में दिखे, तो आप सीधे कर सकते हैं श्रृंगार रस है। और इसका अस्थाई जो भाव है वो रति है या प्रेम है। एक सवाल तो आपका हर समय यही से बनता है कि किसी भी रस का नाम दे देगा और सीधे सीधे पूछ लेता है इसका अस्थाई भाव क्या है। तो हम हर रस के पहले उसका अस्थाई भाव आपको बताते चलेंगे। श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं। इसमें पहला है आपका संयोग श्रृंगार, दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार, जिसको विप्रलंब के नाम से भी जानते हैं, वियोग। तो आइए इसमें पहले की हम लोग चर्चा करते हैं संयोग श्रृंगार रस। इसमें देखिए ये सब योग लगा हुआ है। योग माने होता ही है जोड़, यानी योग कब होगा, एक से ज्यादा लोग होंगे, एक से ज्यादा होंगे तभी योग कहा जाएगा। यानी जहां नायक और नायिका साथ साथ होंगे। अब जब साथ साथ होंगे तो उनमें जो है छेड़खानियां भी होंगी, उनमें वार्तालाप भी होगा, उनमें प्रणय अवस्था की स्थिति बनेगी, यानी वो संयोग की अवस्था कही जाएगी। यानी दोनों साथ साथ जब होंगे तो यही चीज जब कविता के माध्यम से आती है उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आइए उसमें से देख लेते हैं। यहाँ है, ये र है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटिया, दैन कहे नटिया। इसमें नायक कौन है, कृष्ण है, गोपिकाएं नायिका हैं। अब गोपिकाएं कृष्ण की मुरली चुरा ली है। उसी मुरली को जब वो किसी नायिका से मांगते हैं कि मेरी मुरली तुम रखी हो दे दो, तो एक दूसरे को ट्रांसफर कर देती है और कहती मेरे पास कहाँ है, दाइन कहे नट जाए, और बार बार कहती है मेरे पास नहीं है। तो ये क्या है, ये बदमाशियां हैं, ये छेड़खानियां हैं। ये हमने कहा कि इसमें जो है नायक नायिका एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से जो छेड़खानियां बदमाशियां ये सब उसमें आता है। दूसरा देखिए, अधरों में राग अमंद पिए, अल्पों में मलेज बंद किए। यानी नायिका जो है सोई हुई है, उसको एक सखी आकर के जगाती है, तो वो कहती है कि अधरों में राग अमंद पिए, यानी तुम जो है तुम्हारे होठों पर या तुम स्वप्न में प्रेम की अवस्था में अभी तक हो, यानी आलस्य से, प्रेम और आलस्य से अभी तक तुम भरी हुई है, अभी तक तुम सोई हुई हो। अल्पों में मलेज बंद किए, तुम्हारे जो बालों से मलयज चंदन जैसी जो गंध निकल रही है वह त्यागो, यानी तुम जो प्रेमालाप में अब तक डूबी हुई हो, उसी में खोई हुई हो, जबकि सवेरा हो गया है, यानी प्रकृति भी जाग उठी है। ऐसे में हे सखी
जागो। तो यहाँ प्रेमालाप अगर हो रहा है निश्चित रूप से उसका कोई नायक होगा जिसके स्वप्न में वो डूबी हुई है, तो ये भी क्या होगा, ये भी जो आपका श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार होगा। लक्ष्मण ओट सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन सब पहचाने। आप जानते हैं हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि पहले लोग जो है, जो महिलाएं हमारे यहाँ की होती थी, वो अपने पति का या बड़े बुजुर्गों का नाम नहीं लिया करती थी। तो ऐसे में किसी का सहारा लेकर के, गांव होता था तो किवाड़ की ओर से या शहर में, या छोटे बच्चों का सहारा लेकर के फला के चाचा ताऊ दादा जो भी रखते थे, जिससे मैं उनका नाम लेकर के कि ऐसे कहना है या ये चीज ला दीजिए, ऐसे तो सहारा लेकर के। तो सीता जी जो है उसी तरह का यहाँ काम करती हैं। राम लक्ष्मण सीता ये तीनों लोग जो है वन गमन कर रहे हैं। ऐसे में जिस नगर शहर से होकर जाते हैं, सारे गांव के नर नारी बाहर निकल जाते हैं देखने के लिए। तो किसी गांव का ये वर्णन है कि वहां की जो सयानी सखियां हैं, महिलाएं हैं, वो सीता से पूछती हैं, इसमें देखने में दोनों बड़े सुंदर हैं, किशोर हैं, और इसमें तुम्हारे पति कौन है? तो सीता जो है लक्ष्मण का सहारा लेती है। लक्ष्मण ओट सखी ने लखाए माने बताती है, क्या बताती हैं? श्यामल गौर किशोर सुहाए, यानी गौर वर्ण के बगल वाले जो श्याम वर्ण वाले हैं वही क्या है? मेरे पति हैं। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज सब पहचाने। अब जब लोगों ने जान लिया, पहचान लिया, तो सभी लोग जो है बड़े हर्षित हो गए कि मेरे यहाँ या होकर के ये गुजरे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी में बहुत सारा उदाहरण आप पढ़ेंगे, मिलेगा संयोग का। जैसे फाग की भीरे हिरन पी गई, गोविंद ले गए भीतर गोरी, और छीनी पीताम्बर कंबर सोतु विदा जाए, मोड़ी कपोलन रोरी, और नैन नचाए कहो मुस्काए, लला के कहियो खेलन मोरी। कृष्ण, फाग का महीना है, कृष्ण जो है रंग गुलाल अपनी झोरी बना करके लटका लिए हैं और रंग खेलने जाते हैं। घटना क्या घटती है कि बहुत सारी गोपिकाएं रास्ते में मिलती हैं, और फाग की भीड़ है हिरन की, गए गोविंद ले गए भीतर, और उनको बलपूर्वक पकड़ करके घर में खींच ले आती। छीन पीताम्बर कंबर को, ये जो पीताम्बर पीला अंग वस्त्र लगाते थे उसको सबको छीन लिया, और छीन पीताम्बर कंबर सो सुविधा दे, मोड़ कपूलन रोरी, और उन्हीं का रंग गुलाल उन्हीं पर उड़ेल करके और कपोल यानी गाल और अंग प्रत्यंग पर मल देती हैं, और कहती हैं कि बड़ा होली खेलने का मन था, तो इसी तरह फिर तुम आ जाना। नैन नचाए पे हो मुस्काए, लला फिर हो खेलन होली, यानी शरारत भरी नजरों से कहते हैं कि बड़ा होली खेलने का मन था, तो इसी तरह फिर सच संवर के आ जाना। इसमें भी क्या है? संयोग है। नायक जो है कृष्ण है, नायिका गोपिका है। चलिए एक चीज और जान लीजिए कि श्रृंगार रस को ही जो है रसों का राजा कहा जाता है। ये आपको जानना चाहिए, पूछता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसमें अगला है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में क्या है? अभी हमने संयोग में कहा कि नायक और नायिका साथ साथ होंगे, तो उसमें जो वार्तालाप होगा, जिस तरह की स्थिति बनेगी, तो उसके ठीक विपरीत जो है वियोग में होता है। वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि नायक कहीं और होता है, नायिका कहीं और होती है, यानी इस भौतिक दूरी के कारण दोनों जो नहीं मिल पाते, और न मिल पाने के कारण जो एक विक्षोभ, जो एक पीड़ा, एक दर्द उत्पन्न होता है, विरह की जो आग लगती है, वही अवस्था क्या होती है? वियोगावस्था होती है, और उसे हम वियोग श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको विप्रलम्ब भी कहते हैं। अगर परीक्षा में ये ना देकर के उसको पूछता है, तो आप कहेंगे वियोग श्रृंगार। इसमें बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, देखिए इसमें। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बरसा, ये पावस ऋतु हम पर हम पे, जब ते श्याम सिधारे। सिधारे माने होता है एक तो चले जाना, एक होता है सीधे स्वर्ग चले जाना, स्वर्गवास हो जाना। यहाँ सिधारे का मतलब चले जाने से है, जबते हो चले गए। यहाँ गोपिकाएं क्या कहती हैं? कहती है निस्दिन बरसत नयन हमारे,
हमारे आंखों से आंसुओं की धार बंद नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, बहती रहती है। सदा रहत पावत गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे ऊपर जैसे लगता है कि वर्षा ऋतु आकर के ठहर गई है। ये घटना या इस तरह की समस्या कब से हुई है, तो लास्ट लाइन में निकलता है, जब से श्याम सुधारे, यानी जब से कृष्ण जो है गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसे हैं, तब से जो है हमारे आंखों से आंसुओं की धार बंद नहीं होती है, यानी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा ऋतु आकर हम पर ठहर सी गई है। यहाँ योग का उदाहरण, इसमें अगला देखिए, यह ये शंकर प्रसाद की लाइन है, ये कविता थोड़ी बड़ी है, शॉर्टकट में लिखा गया है। यह संग में लागी तो ले सदा भी देखन धीरज आनती है, छीनो जो वियोग परे है चंद्र तो चाल प्रलय की सुधानती है, वरुणी में फिरे ने जपै पल मैंने समायुग जानती है, ये प्यार तिहार निहार बिना अखिया दुखिया नहीं। इसमें नायिका कहती है कि प्यार तिहार निहार में, निहारना माने क्या होता है, देखना, निहार माने देखना, ये प्यार तिहार निहार बिना, यानी आंख को देखे बिना मन तो मान लेता है, लेकिन इन आंखों का क्या करें, अखिया दुखिया, ये बेचारी आंखें नहीं मानती हैं, अर्थात आंखों से आंसू प्रवाहित होते रहते हैं। ठीक है, आगे है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मिली। आप जानते हैं सीता हरण होने के बाद राम जो है और लक्ष्मण जंगल जंगल भटक रहे हैं, उनकी खोज कर रहे हैं। ऐसे में राम जो है बड़े विकल हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है, सीता कहाँ गई है, किस तरफ ले गया है रावण। तो ऐसे में जो मिल रहा है उसी से, किससे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, इतने जो है व्यथित हैं कि वो सबसे पूछते हैं। तो कहते हैं हे खग, खग माने आप जानते हैं पक्षी, मृग, हिरण, यानी इस जंगल के जितने भी चराचर जीव जंतु हैं, जो भी मिलता है सबसे वो पूछते हैं, क्या कहते हैं, तुम देखी सीता मिलने, क्या तुम में से किसी ने मेरी मृग जैसी आंखों वाली सीता को देखा है। तो यहाँ क्या है, वियोग है, दूर दूर होने का एक दर्द है। ठीक है, इसी में और भी है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, सूली ऊपर सेज पिया का प्रसिद्ध सोवण हो, मीरा के प्रमीर पीर मिटेगी जब बैठ संवरिया हो। इसमें मीरा क्या कहती है कि हेरी मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ, किसकी, कृष्ण की, और मेरे अंदर कृष्ण से न मिल पाने की एक वेदना है, एक पीड़ा है। यह पीड़ा कब खत्म होगा, जिस दिन कृष्ण जो है वैद्य रूप में, जब वैद्य संवरिया हो, यानी जिस दिन कृष्ण वैद्य के रूप में मेरे पास आ जाएंगे, या जिस दिन उनके दर्शन हो जाएंगे, उनका दर्शन जो है मेरे लिए वैद्य के रूप में होगा। जिस तरह से वैद्य जो है दवाओं से, औषधियों से पीड़ा हर लेता है, वैसे ही मेरे मन में जो पीड़ा है, जो वेदना है, कृष्ण के मिलन से हमारी वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। यह क्या है, मीरा का वियोग। तो आज इसी के साथ हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं, और टेट का बैच हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, उद्घोष एकेडमी का ऐप जो है, कंपटीशन ऐप, आप डाउनलोड करें, लिंक मिल जाएगा, और डिटेल में पढ़ना है वहां से आप जुड़े। धन्यवाद।